हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है ईसी revisits EPIC आधार लिंक प्लान आफ्टर 2015 halt। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ का पहले थोड़ा सा मैं बेस बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो वोटर आईडी है उसमें मैनिपुलेशन की बात चल रही है, छेड़खानी की और हेरफेरी की बात चल रही है। उसी को लेकर ये आर्टिकल आज का लिखा हुआ है। आइए इसे देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन रिविजिट्स का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोबारा से विचार किया, दोबारा से सोचा। किस चीज़ के बारे में? ईपीआईसी आधार लिंक प्लान। ईपीआईसी यानी वोटर आईडी और आधार को जोड़ने के योजना के बारे में आफ्टर 2015 हाल्ट, 2015 की रोक के बाद दोबारा से जोड़ने के बारे में सोचा। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कॉल्स मीटिंग, बैठक बुलाई विथ होम सेक्रेटरी, किसके साथ? गृह सचिव के साथ, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी यानी विधायी सचिव के साथ, एंड UIDAI ऑफिशियल, और जो वोटर आईडी के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई। किसने? मुख्य चुनाव आयुक्त ने। डेज आफ्टर अपोजिशन एलिज्ड डुप्लीकेशन इन EPIC नंबर। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये बैठक बुलाई गई जब अपोजिशन यानी विपक्ष ने EPIC नंबर में, जो वोटर आईडी में नंबर दिया होता है, उसमें डुप्लीकेशन यानी नकली का आरोप लगाया, और साथ ही मैनिपुलेशन इन वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद ये बैठक बुलाई गई। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। एमिड अपोजिशन एलिगेशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट। तो इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि अपोजिशन द्वारा वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन यानी छेड़खानी के आरोप के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार हैज़ कॉल्ड ए मीटिंग। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? गणेश कुमार। हैज़ कॉल्ड, बुलाई है। दोस्तों, हैज़ के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। तो गणेश कुमार ने बुलाई किस चीज़ को? एक बैठक को बुलाई है। किसके साथ? वित्त लाकर बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं और साथ में जो विधायी सचिव हैं, और तीसरे यहाँ पर हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऑफ लाकर बताया जा रहा है किसके? मुख्य कार्यकारी अधिकारी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में UIDAI बोला गया है, यानी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। कहाँ के? भारत के। इन तीनों को एक बैठक में बुलाया। टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनेटिव का यूज़ किया जा रहा है। पर्पस बताया जा रहा है, किसे बुलाई है? टू एक्सप्लोर यानी तलाशने के लिए। किस चीज़ को तलाशने के लिए? कि लिंकिंग ऑफ वोटर आईडी विद आधार, यानी आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की संभावना को तलाशने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, जिसे शॉर्ट में EC बोला गया है। सोर्सेस यानी चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा ऑन सैटरडे, सैटरडे को क्या कहा? दैट कि मिस्टर कुमार विल मीट द ऑफिशियल ऑन ट्यूसडे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर कुमार
विल मीट यानी मुलाकात करेंगे। विल के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। तो मुलाकात करेंगे किसके साथ? ऑफिशियल्स के साथ, अधिकारियों के साथ। कब? ट्यूसडे को। जब भी दिन की बात आती है तो दोस्तों हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आगे है एक छोटी सी हेडिंग, तृणमूल कंप्लेंट यानी तृणमूल की शिकायत। द मूव कम्स क्लोज ऑन द हिल ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो पहल है ये आती है क्लोज ऑन द हिल ऑफ। दोस्तों एक अच्छा इडियम आपको मिल रहा है, ऑन द हिल ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी घटना के तुरंत बाद। तो ये पहल जो है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल है उसके शिकायत के फौरन बाद आई। किस शिकायत के बारे में? आगे बताया जा रहा है कि जब तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में, उसने फ्लैगिंग यानी ध्यान आकर्षित किया। फ्लैगिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान आकर्षित किया किसकी तरफ? द इशुएंस ऑफ सेम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। एक ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के जारी होने पर की तरफ ध्यान आकर्षित किया। किस चीज़ का? वोटर्स यानी मतदाताओं का, इन डिफरेंट स्टेट, विभिन्न राज्यों में। बीच में अतिरिक्त जानकारी है पश्चिम बंगाल के बारे में। कैसे पता चल रहा है? कॉमा के बाद जब भी WH वर्ड आता है तो ये अतिरिक्त जानकारी होती है, उससे पहले जो वर्ड आया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल वेयर द असेंबली इलेक्शन, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव इस ड्यू होने को है इन 2026 में। अपोजिशन पार्टीज हैव रेज द मैटर इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड। इसमें बताया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसने पार्लियामेंट में और बाहर इस मामले को हैव रेज्ड यानी उठाया है। हैव के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है यानी उठाया है। द लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी टुक इट अप इन द लोकसभा। तो आगे बताया जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, कौन? राहुल गांधी, इन्होंने लोकसभा में इट यानी इस मामले को, टुक अप यानी लेकर गए। अर्लियर द कांग्रेस हैड एलिजेड मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट ड्यूरिंग द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि अर्लियर यानी इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी है उसने वोटर लिस्ट में छेड़खानी का आरोप लगाया था। हैड के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पास्ट की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट यानी आरोप लगाया था। कब लगाया था? किसके दौरान? महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव था उसके दौरान। आगे है द इलेक्शन कमीशन हैड क्लैरिफाइड दैट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है हैड क्लैरिफाइड, साफ कर दिया है। दोस्तों हैड के बाद V3 आ रहा है यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, यानी इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को साफ कर चुका है कि द डुप्लीकेशन हैड ओकर्ड ड्यू टू मैनुअल एरर। किस चीज़ को साफ किया है? एक दैट क्लोज लाकर बताया जा रहा है कि ये जो डुप्लीकेशन है यानी जो नकली वोटर ID कार्ड बने हुए हैं, हैड ओकर्ड ये हुआ है की वजह से मैनुअल एरर। मैनुअल का मतलब दोस्तों होता है हाथ से लिखने की विधि की गलती की वजह से ऐसा नकली वोटर ID कार्ड बना है। बिफोर द ERONet डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वोटर इनरोलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी कब हुआ? किससे पहले? जब ERONet डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि मतदाता के पंजीकरण के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, उससे पहले ये नकली जो है वोटर ID बनी। दोस्तों यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। वॉज इंट्रोड्यूस यानी लाया गया था। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है लाना, वॉज इंट्रोड्यूस लाया गया था। नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग है एश्योरेंस टू पार्टीज। एश्योरेंस का मतलब आश्वासन, पार्टीज को आश्वासन। क्या है इसमें? इट हैड आल्सो अश्योर्ड पार्टीज। आगे बताया जा रहा है कि इट यानी कि चुनाव आयोग ने
हैड एश्योर्ड। अगेन दोस्तों देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। इसने आश्वासन भी दिया था पार्टीज को। अगेन एक दैट क्लोज लाकर बताया जा रहा है क्या, वोटर्स विद द सेम EPIC नंबर, कि जो मतदाता जिनका एक ही जैसा EPIC नंबर है, रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट, और जो विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हैं, कुड स्टिल वोट यूजिंग देयर डोमिसाइल डॉक्यूमेंट। तो वो जो है मतदाता अपने डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र की सहायता से फिर भी वोट जो है वो दे सकते हैं, ये बताया, ये आश्वासन दिया पार्टीज को। द EC हैड प्रॉमिस टू रिजॉल्व द इशू इन द 3 month। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो EC यानी इलेक्शन कमीशन है, हैड प्रॉमिस। दोस्तों बार बार जो है हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है, यानी बात जो है पास्ट की हो रही है, पास्ट परफेक्ट की हो रही है, यानी वादा किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। किस चीज़ का वादा? हल करने का वादा। किस चीज़ को? इस इशू को, इस मुद्दे को हल करने का वादा किया गया है इन द 3 month, यानी आगे आने वाले 3 महीनों में। द EC फर्स्ट ट्राइड द आधार वोटर ID लिंकिंग इन February 2015। तो इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग जो है सबसे पहले आधार कार्ड और वोटर ID को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की थी फरवरी 2015 में। दोस्तों यहाँ पर ट्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, अब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। When it launched the National Electoral Roll Purification and Authentication Program, जिसे शॉर्ट में बोला गया है NERPAP, टू एड्रेस डुप्लीकेट एंट्रीज। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणिकता प्रोग्राम को लॉन्च किया था, इसकी शुरुआत की थी। किस लिए शुरुआत की थी? एक इन्फिनेटिव लाकर बताया जा रहा है कि उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, यानी जो नकली एंट्री की गई है, किसमें? इलेक्टोरल रोल्स में, यानी मतदाता सूची में। आगे है, इट हैड लिंक्ड ओवर 300 मिलियन वोटर्स इन ए स्पैन ऑफ 3 month। आगे बताया जा रहा है कि इट यानी कि चुनाव आयोग हैड लिंक्ड। अब देखिए हैड के बाद अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बात पास्ट की हो रही है, पास्ट परफेक्ट, यानी ये जोड़ चुकी थी ओवर 300 मिलियन मतदाता से ज़्यादा मतदाताओं को जोड़ चुकी थी 3 महीनों के समय अंतराल में। आगे एक और हेडिंग है, एपेक्स कोर्ट ऑर्डर, यानी उच्चतम न्यायालय का आदेश। क्या है? However, the Supreme Court in an interim order in August 2015 held that। तो इसमें बताया जा रहा है कि हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने एक अंतरिम आदेश में, जो कि अगस्त 2015 में आया था, उसमें हेल्ड दैट, उसने बताया था कि द मैंडेटरी यूज ऑफ आधार शुड बी ओनली फॉर वेलफेयर स्कीम एंड पैन लिंकिंग। क्या बताया था? कि जो अनिवार्य इस्तेमाल है, किस चीज़ का? आधार का अनिवार्य इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लाभकारी योजनाओं के लिए, और पैन को आधार से जोड़ने के लिए ही आधार का इस्तेमाल होना चाहिए। फॉलोइंग दिस ऑर्डर द NERPAP एक्सरसाइज वाज डिसकंटिन्यूड। तो इसमें बताया गया है कि इस आदेश के बाद जो NERPAP यानी ये जो प्रोग्राम था जोड़ने का, इस प्रक्रिया को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है। अगेन दोस्तों देखिए वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। द सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है
उसने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है। अब यहाँ पर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या इन्फॉर्म किया है? एक दैट क्लॉज लाकर बताया जा रहा है कि द आधार वोटर ID सीडिंग एक्सरसाइज वॉज प्रोसेस ड्रिवन एंड नो टारगेट और टाइमलाइन हैव बीन सेट फॉर द प्रपोज्ड लिंकिंग। तो उसने बताया था कि जो आधार कार्ड है और जो वोटर ID है उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कई सारी प्रक्रियाओं से भरी पड़ी है और कोई भी टारगेट नहीं बनाया गया है और ना ही कोई टाइमलाइन बनाई गई है। हैव बीन सेट की गई है, तय की गई है इस प्रस्तावित लिंकिंग के लिए, यानी आधार वोटर ID को जोड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब आ रहा है वो हैव के बाद बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म। सेट का मतलब तय करना, हैव बीन सेट तय की गई है। इट हैज़ आल्सो क्लैरिफाइड दैट, आगे बताया जा रहा है कि इट यानी चुनाव आयोग ने ये भी साफ कर दिया है। अगेन हैज़ के बाद V3 है, अब हैज़ है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में परफेक्ट काम हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साफ किया है कि द नेम्स ऑफ दोज, यानी उन लोगों के नाम। किन लोगों के? एक हु क्लोज लाकर बताया जा रहा है। हु क्लोज तब आता है जब इससे पहले वाले वर्ड्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। हु डू नॉट लिंक देयर आधार डिटेल विद देयर वोटर ID, तो बताया जा रहा है कि उनके नाम जो अपने आधार की जानकारी को अपने वोटर ID कार्ड के साथ नहीं जोड़ते हैं, विल नॉट बी स्ट्रक ऑफ द इलेक्टोरल रोल, उनके नाम मतदाता सूची से स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जाएंगे, अर्थात हटाए नहीं जाएंगे।